आज के इस वीडियो में हम अगस्त से पढ़कर, हाँ जी, अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करेंगे, सारी डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मतलब आप जो अगस्त चल रहा है उसमें बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे कर पाएंगे। क्लियर है। जो चला गया टाइम चला गया, जून चला गया, जुलाई चल गई, कोई फर्क नहीं। परंतु अगस्त से यदि आप यहाँ पर टाइम टू टाइम पढ़ोगे तो आप 2025 में 90 से 95% लाओगे, ये मेरी गारंटी। यदि अगस्त इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप पढ़ोगे तो 100% मौका है आपके पास कि आप 90-95% आराम से बना पाओगे। क्लियर है। तो देखिएगा, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। जो चला गया सो चला गया। अभी हमारे पास और टाइम है। क्लियर है। अभी भी मौका है, 95% पक्का आएगा। यदि मैं जिस हिसाब से आपको बताऊंगा, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, वही तरीका आपको यूज करना है। क्लियर। ज्यादा टाइम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, इस पर मैंने एक लिखा हुआ था कि उम्र थका नहीं सकती। क्या है? उम्र कभी भी हमें थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। क्लियर है। गिरा देगी फिर हम खड़ा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की। क्लियर है। यदि जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यदि जीत हो जीतने की तो भैया आपका जून चला गया, जुलाई चला, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारे पास अभी भी मौका है। क्लियर है। तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो जून जुलाई कुछ नहीं कर सकती। अगस्त से भैया 90-95% बना सकते हैं। क्लियर है। 100% बनाओगे। क्लियर है। पूरा कोडिंग जानने वाले तो आज के इस वीडियो में है। जुलाई जो खत्म हो चुकी, परंतु हमारे पास यहाँ पर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी। क्लियर है। अभी तो हमारे पास इतने माह है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, क्लियर है, तो आप 100% में दावा के साथ कह सकता हूँ 90% और 95%। क्लियर। कोई बड़े लक्ष्य नहीं होते 10th क्लास में। कोई आप पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई आप यहाँ पर सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो कि हमें पूरे 2 साल 3 साल से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से 10th क्लास में पूछा जाता है और यदि विद्यार्थी चाहे जो कर सकता है। क्लियर है। मैंने अभी आपको एक बताया था कि उम्र थका नहीं सकती, यदि हौसला हो तो आपकी आराम से बनेगी। क्लियर है। सबको मौका, सबको मिलता है। इस बार आपको मौका मिला क्लास 10th में तो फाड़ दीजिएगा भैया। क्लियर है। 90-95% आराम से बनेगी। मौका सबको मिलता है, मौका इस बार आपको मिला है तो मौके का फायदा जरूर उठाइए। टॉपर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे उनके इतने प्रतिशत बनते हैं, आपके नहीं बनते। देखिए टॉपर क्या करते हैं और कैसे बने। क्लियर है। टॉपर कैसे बनते हैं, क्लियर, ये भी तो जाने सर। तो टॉपर भैया अगल से बनकर नहीं आते, उनके भी 2 पैर होते, 2 हाथ होते। क्लियर है। आप देखोगे ना तो टॉपर आप भी हैं। क्लियर। आप भी है, मैं भी हूँ, आपका दोस्त भी। क्लियर। बस फर्क ये होता है कि आप 90 नंबर का करके आओ, कोई 90 नंबर का करके आते तो 90 पा लेता, कोई 90 का करके आए तो 63 आते हैं, 65 आते हैं, 70 आते हैं। क्लियर। क्यों आते हैं, क्या कारण है इतना कि हम उनका ज्यादा आता है और हमारा कम आता है। तो सेम बुक आप भी पढ़ते हो, सेम बुक वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि सेम बुक एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ेगा। कोई आप 10th क्लास के हो तो सेम बुक आपको मिलेगी, सेम बुक उसको भी मिलेगी। क्लियर है। सेम कॉपी आपको देगा परीक्षा हाल में, सेम कॉपी उसको देगा। ऐसा थोड़ी कि आपके पास अगल क्वेश्चन आ गया, उसके पास अगल क्वेश्चन आ गया। क्लियर। ऐसा नहीं होगा, सभी छात्रों के पास सेम क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। 2 हाथ उसके भी होते हैं, 2 पैर उसके होते हैं। क्लियर है कि उसके 4-4 हाथ है, 4-4 आंखें। वह टॉपर भी वही आप में से ही चुना हुआ एक व्यक्ति बन जाता है टॉपर। वो कैसे बनता है ये जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है। सेम पेपर उसके भी आते हैं, सेम पेपर आपके भी आते हैं, परंतु कोई 90% बना लेता है तो कोई 60 बनाता है तो कोई 30% बनाता है। क्लियर है। और फेल हो जाता है। क्लियर है। तो कैसे पढ़कर कामयाब बने। क्लियर है। तो पढ़ने वाला व्यक्ति ही कामयाब बनेगा। आप कुछ नहीं पढ़ोगे साल भर तो आपका यहाँ पर टॉपर बनना आसान नहीं। आपको डॉक्टरी क्या कर देगा, फेल कर देगा। क्लियर है। क्योंकि आप पढ़ने वाला व्यक्ति ही टॉपर बनेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होना जाना। और कुछ कुछ विद्यार्थी इतना पढ़ते जब भी पास नहीं होते और कम प्रतिशत बनती, तो वो कैसे कैसे जाने। तो देखिएगा, कुछ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सिलेबस पर ध्यान नहीं देते। क्लियर। पढ़ते तो बहुत है, क्लियर है, पढ़ते तो बहुत है, परंतु सिलेबस पर ध्यान नहीं देते। सिलेबस कैसा, यहाँ पर आपका चैप्टर जैसे मैथ है तो मैथ में आपके कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है, और विशेष करके ध्यान देना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
आपका लेसन 1 में से आपका यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। पार्ट 1 में से आपका विज्ञान में 2 नंबर का पूछा गया। क्लियर है। और आप क्या कर रहे हो, 4 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर के पे पढ़े हो। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। यदि 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी यही प्रश्न पढ़ने हैं। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न में आपको नहीं घुसना है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम 2 नंबर का पूछे और उसमें पूरा पार्ट याद करके चले जाते हैं। क्लियर। ऐसा आपको सिलेबस आपका कवर नहीं होगा, आप पढ़ पढ़ कर थक जाओगे। जब भी आपके 60% 70% बनेंगे। टॉपर क्या करते हैं, उसमें से छानना करते हैं। क्या करते हैं, छानना। कैसे, यहाँ पर 2 नंबर का है तो 2 नंबर में दीर्घ उत्तरी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। क्लियर है। अब आपका कुछ कुछ क्या करते हैं, 5 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर का याद करके चले जाते। तो भैया ऐसे आपको सिलेबस देखना है, उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर में देखना है, उस चैप्टर से कितने नंबर का आपको एक पेज दिया तो है सामने कि कितने नंबर का कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आता है। क्लियर है। अब 5 नंबर का पूछ रहे हो आप, 3 और 2 नंबर का याद करके चले जा रहे हो, रटते हो दिन भर रात भर, और वहां जाओगे 5 नंबर का पूछ लेगा कुछ नहीं। क्लियर है। ऐसे ही आपको सिलेबस जान लेना चाहिए। हर विषय में कितने चैप्टर, मैंने बताया है कि आपको चैप्टर याद कर लेने कि चैप्टर कितने हैं, 12 है, 15 है, 16 है, 20 है, 22 है। क्लियर है। उस चैप्टर में फिर कितने नंबर का आता है। क्लियर है। कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का आएगा, मैंने आपको बताया। जस्ट उस हिसाब से आपको करना है। यदि 5 नंबर का है तो 5 नंबर के उसमें क्वेश्चन करने, 2 और 3 में आपको नहीं उलझना है। यदि 2-3 नंबर का पूछ रहा है तो आपको 4-5 नंबर में नहीं उलझना है। जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। क्लियर है। तो कम टाइम में आप टॉपर बन जाओगे। क्लियर है। अभी भी अगस्त से टॉपर बन जाओगे यदि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। क्लियर है। और एक सेट गोल आपको जरूर करना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा 100% कि मुझे 95 बनानी है या 75 बनानी है, 85 बनानी, 90 बनानी है, 70 बनानी या 95 बनानी। ये डिपेंड करेगा आपका गोल। क्लियर। जितना बड़ा आपको गोल रहेगा उतनी ही आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब आप उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को याद करेंगे। क्लियर है। यदि आपने 60% का बना लिया तो आप नॉर्मल करोगे यार 60% के लिए, तो नॉर्मल चीज पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे 60%। यदि आपने 90 से 95 का बनाया तो आपको एक टेंशन रहेगी, एक हिचकाहट रहेगी कि आप 90 है तो इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही आप टॉपर बनोगे। क्लियर है। तो एक सेट आपको गोल करना पड़ेगा। क्लियर है। बेस्ट टाइम टेबल कर लो कि इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है। सभी को हमें 1-1 घंटा देना है कि 2-2 घंटा देना है। वो मात्र आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने, ज्यादा भी नहीं पढ़ना। देखो ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, अगस्त से भी आप यहाँ पर 5 से 6 घंटा पढ़ोगे ना, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा आपको बात नहीं बननी। तो आराम से टाइम टेबल बनाना जो भी, और टाइम टेबल बनाओ तो ये आपकी कहा मार्च तक, जब तक आपकी परीक्षा होना, जब तक आपकी ये चलना चाहिए टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे का बना लिया तो 12 घंटे तक ही पढ़े, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं। क्लियर। ऐसा नहीं करना। एक टाइम टेबल सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पर डे पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि सभी विषय का जुड़कर आपका पेपर बनेगा। क्लियर है। मार्क्स बनेंगे, प्रतिशत बनेगी। क्लियर। ऐसा नहीं कि मैथ्स को 4 घंटे दे दिए, हिंदी को 2 घंटे दिए। क्लियर। सभी को अकॉर्डिंग मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेना, बाकी आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, इनमें आपको सेम टाइम देना है। बाकी मैथ्स में थोड़ा ज्यादा दे देना है। क्लियर है। और सोशल मीडिया से जितने आप 10th क्लास 12th क्लास में कम रहोगे उतने ही आपको फायदेमंद रहेगा। क्लियर। 10th क्लास के लिए भी, 12th के लिए भी। क्लियर है। जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया बंद कर दो, मैं बंद करने को आपको नहीं बोल रहा, मात्र आपको 1 घंटा उसमें देना है। क्लियर है। जब मनोरंजन आपका हो जाए, ऐसा आपको टाइम टेबल सेट करना है कि हमें मोबाइल इतने घंटे चलाना है। क्लियर। इतने घंटे पढ़ाई करना, इतने घंटे हमें मनोरंजन करना। सभी का आप टाइम टेबल बनाओगे जब जाकर आपका डेली रूटीन हो जाएगा। क्लियर है। कोई भनी 2 घंटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु पढ़ने का टाइम आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम सोइएगा, मोबाइल चला लीजिएगा। क्लियर है। मैं आपको बंद नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है कि मोबाइल बंद कर दो, ये कर दो। क्लियर। इससे कुछ होना जाना नहीं है, परंतु जितना आप कम यूज करोगे इसका, उतना ही आपको फायदा बंद रहेगा। क्लियर है। तो ऐसे थे टॉपर, ऐसे बनते हैं। सिलेबस को हमें अच्छी तरह से जान लेना है, हर विषय में कितने चैप्टर है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, गोल हमें सेट कर लेना चाहिए। और बेस्ट टाइम टेबल, ये जो विद्यार्थी टॉपर रहता वही इसका डेली रूटीन रहता। भैया ये चीजें यदि आपने पढ़ ली तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। 100% आप टॉपर बनोगे। और क्या करते हैं, जिसका 60 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 85 नंबर से भी नीचे आते, वो क्या करते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते, वो धेरट धेरट धेरट
सिलेबस को नहीं जाना, हर विषय में कितने चैप्टर है, ध्येय रट कर रहा है, कितने मार्क 5 का पूछ रहा है, 2 नंबर का याद कर रहा है, 2 का पूछ रहा है, 5 का याद कर रहा है। क्लियर, सेट गोल नहीं, जितनी प्रतिशत मना लेंगे भैया। टाइम टेबल है नहीं, कोई मन पड़े जब किताब बंद करी, मन पड़े जब खोली। क्लियर, एक सेट गोल करो। सोशल मीडिया में 10 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, आज चलाए नहीं आज पढ़े, ऐसा नहीं करना। पर डे एक रूल के हिसाब से हमें फॉलो करना है। क्लियर है, तो ये था बिल्कुल टॉपर बनने का एक तरीका, किस कारण से आप टॉपर बन सकते हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर सभी छात्र जो अगस्त माह से नहीं पढ़े या अगस्त से पहले नहीं पढ़े, तो अगस्त से पढ़कर भी आप टॉप कर सकते हैं, यदि ये चीजें आपने फॉलो कर ली। कोई अलग से टॉपर नहीं बनता, उसके भी सेम हाथ होते हैं, सेम पेपर उसको मिलता है, सेम बुक वही रहती है एनसीईआरटी के लिए। अगर से नहीं होते, आपके बीच में से जो ये डेली रूटीन फॉर्म कर लेता है, वही टॉपर आगे बनकर हिट जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। वंदे मातरम।